हिंदू बोला नहीं। 30 लाख एक साल के अंदर 30 लाख हिंदू मार दिए गए। हमारे प्रधानमंत्री 30 लाख हिंदुओं के कत्ल पर बोल नहीं सके, एक शब्द नहीं बोल सके। और मैं देखता हूं बात करते हैं विश्व गुरु बनेंगे, और हमारा काम तो भैया, कभी हम गांधी को बाप बनाते हैं, कभी नेहरू को बाप बनाते हैं, कभी इंदिरा को बनाते हैं, और कभी लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूं, नेताओं को अपना बाप मत बनाओ। ये तुम्हारे नौकर हैं, ये राजा नहीं हैं, ये नेता हैं लोकतंत्र के। अगर तुम इनके सामने बोलने लगोगे, अगर तुम इनके सामने जबान खोलने लगोगे, तो ये मजबूर हो जाएंगे परिवर्तन के लिए। और सुन लो बच्चों, मेरे शेरों, मेरी बेटियों, एक बहुत बड़े आर्य समाजी थे, महर्षि दयानंद सरस्वती के सिपाही। उन्होंने प्राण दिए फांसी के फंदे पर लटककर हम सबकी आजादी के लिए, और उनका नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। अब मेरे नहीं, सरपरों से तो पहले लिख दी थी, फांसी से पहले एक कविता लिखी थी। उनकी कविता थी, यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा, इस ऊंच नीच का भेदभाव इसके दिल से तो मिटा बाबा, फंस गया अहिंसा के फंदे, हो गए हिजड़े ये पक्के, कुछ जगह जोश मर्दों वाला, ऐसी कोई बात बता बाबा। और उस समय 22 करोड़ थे। विश्व से बड़े दयानंद के शिष्य कम हुए, उनसे बड़े आर्य समाजी बहुत कम हुए। लेकिन बात करी हिंदू की, क्योंकि हिंदू और आर्य समाज को अलग नहीं किया जा सकता भाई। हमारे लाख मतभेद हैं, लेकिन मैं स्वामी सच्चिदानंद जी का बड़ा भाई हूं, ये अटल सत्य है। यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा, इस ऊंच नीच का भेदभाव इसके दिल से तू मिटा बाबा, फंस गया अहिंसा के फंदे, हो गए हिजड़े ये पक्के, कुछ जगह जोश मर्दों वाला, ऐसी कोई बात बता बाबा। और बिस्मिल ने लिखा था 22 करोड़ हैं दुनिया में, और मैं इसे अब ऐसे कहता हूं 100 करोड़ हैं दुनिया में, मर रहे मौत कुत्तों जैसी, इस जग में रहा नहीं इनका कोई माई बाप सगा बाबा, यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा, हिंदू जाति जगा बाबा। एक छोटी सी बात, और मेरी बात, हम धर्म के नहीं लड़े, हम भारत माता के लिए नहीं लड़े। कुछ लोग लड़े, शिवाजी लड़े, छत्रसाल लड़े, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, राणा सांगा लड़े, लेकिन वो मुट्ठी भर थे। हम देश के लिए नहीं लड़े, हम राष्ट्र के लिए नहीं लड़े, हम धर्म के लिए नहीं लड़े। तो आज ये समझ लो, लड़ाई हमारे घरों तक आ गई है। अब केवल समय है, योगी का शासन उत्तर प्रदेश से हटने दो। मुसलमान इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन योगी का शासन हटेगा उस दिन हिंदुओं को देखेंगे। ठीक है जी, योगी जी को जरा हटने दो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से। हम में से हर किसी के घर के सामने मुसलमानों की हजारों की भीड़ खड़ी होगी, और उस भीड़ का केवल एक लक्ष्य होगा, हमारा मर्दों का कत्ल करना, हमारी बहन बेटियों को सामूहिक बलात्कार करके या तो मंडियों में बेचना या अपनी रखेल बनाना। मेरी बेटियों क्षमा करना, मेरे शब्द बहुत गंदे हैं, लेकिन ये 100% सच हैं। और हमारी धन संपत्ति पर कब्जा करना, ये लक्ष्य होगा उस भीड़ का,
और उस दिन तुम्हें बचाने के लिए कोई नेता नहीं होगा, कोई साधु नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं होगी, कोई आर्मी नहीं होगी, केवल तुम होगे अपने घर में और बाहर भीड़ होगी। तब बचेगा कौन? बचेगा वो जिसका घर मजबूत होगा। घर में 10-20 लोग लड़ने वाले होंगे और घरों में हथियार होंगे। इतना बताना चाहता हूं, कुछ भी करके अपने परिवार को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो, तो समझ लो तुमने सब कुछ कर दिया। और परिवार कब बचेगा? जब परिवार बड़ा होगा और परिवार मजबूत होगा। परिवार कभी पैसों से बड़े नहीं होते। परिवार होते हैं घर में आदमी कितने हैं, उन्हें तुमने कितने संस्कार दिए,